वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे हितकारी नीति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आप होता है आज ही कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से हितकारी नीति के संबंध में आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि समस्त राजपत्रित कर्मचारियों के 500 रुपये और अराजपत्रित कार्मिक है उनके लिए 250 रुपये की हितकारी नीति की कटौती की जानी है। और उसके लिए अब समस्या ये है कि एफएमएस 3.0 पे जो बिल है दिसंबर माह के प्रोसेस हो चुके हैं और कटौती अगर आपने नहीं की है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको बिल को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे ही अगर आप ऐड करेंगे तो पहली बात तो हो सकता है ऐड भी नहीं हो, और अगर मान लो ऐड हो भी जाती है तो बिल प्रोसेस हो चुके हैं तो वो कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए बिल डिलीट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको सैलरी बिल्स में आना है। यहाँ से जैसे सैलरी बिल सेलेक्ट कर लें, ऑटो सैलरी प्रोसेस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, 25-26 मंथ सेलेक्ट कर लें दिसंबर। अब आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, जिस ग्रुप का बिल आप डिलीट करना चाहें। तो यहाँ से आप मान लो एक कोई भी ग्रुप है वो सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ग्रुप सेलेक्ट हो गए। अब मैं आपको एक ग्रुप को सिलेक्ट करके इसमें डिलीट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे एक ग्रुप को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इस बिल नंबर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो कार्मिकों के नाम आ जाएंगे और यहाँ आएगा डिलीट। अब डिलीट का अगर यहाँ से चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे तो ये बिल है आपके डिलीट हो जाएगा। ये बिल डिलीट है सक्सेसफुली। अब ये बिल डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब कटौती ऐड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इनकी आपके इस पे सिस्टम में कटौती ऐड की हुई है हितकारी निधि या नहीं। तो इसके लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मास्टर्स है और मास्टर्स में कोऑपरेटिव मास्टर। अब कोऑपरेटिव मास्टर पे आप क्लिक करेंगे तो हितकारी निधि अगर पहले से ऐड है तो आपके यहाँ डिडक्शन नेम में हितकारी निधि आ जाएगा, कोऑपरेटिव 301 आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IFSC कोड SBIN 0031-347। इसके अलावा यहाँ बैंक अकाउंट नंबर 510 20 72 और 16 11 ये आ जाएंगे। अब सब सही है तो आप इसको रहने दें। अगर मान लो ये शो नहीं हो रहा है आपके तो यहाँ ऐड पे जाकर के आपको डिडक्शन नेम में हितकारी निधि लिखना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट बीकानेर कर लें, IFSC कोड आपको यहाँ करना है। मैं आपको बता दूँ ये हितकारी निधि के लिए जो भी राशि जमा होती है वो बैंक अकाउंट नंबर 510 20 72 11 16 इस पे ये नंबर आपको ऐड करना है और IFSC कोड है आपको SBIN 0031-347 ये करना है। अब यहाँ से जैसे डिडक्शन में आप हितकारी निधि कर लें तो जो भी आप यहाँ लिखना चाहें हितकारी निधि लिख दें। उसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट करना है और यहाँ से आपको IFSC कोड है, यहाँ से आप SBIN 00 और 31 यहाँ एक बार और देख लें 31-347। अगर मान लो ये सेलेक्ट करेंगे 31-347 तो यहाँ क्लिक करते ही बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से जैसे क्लिक करते ही अब यहाँ IFSC कोड है SBIN 0031-347 तो यहाँ आपके ऑटोमेटिकली यहाँ से IFSC कोड आ जाएंगे। मैं आपको दोबारा करके बता देता हूँ, थोड़ा सा साइट में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो 31-347 और यहाँ करते ही आपके अकाउंट बैंक का नाम वगैरह है वो शो हो जाएगा। यहाँ से आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और KEM रोड बीकानेर तो ये आगे आप इसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और उसके बाद में यहाँ से ये अकाउंट नंबर एंटर करके इसको सबमिट कर लेना है। जैसे ही ये अकाउंट नंबर एंटर करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी अगर ये शो हो रहा है तब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको आगे आना है। अब आप इसमें ऐड करने के अलग अलग तरीके हैं। सैंक्शंस में जाएंगे और सैंक्शंस में जाने के बाद में आप यहाँ सैलरी सैंक्शंस में जाना है। यहाँ से जैसे सैलरी सैंक्शंस और सैलरी सैंक्शंस में एक तो आपको ऑप्शन है ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको किसी ग्रुप को सिलेक्ट करना है। पहले आप कटौती सेलेक्ट कर लें, जैसे हितकारी निधि मैंने कर ली। अब आपको यहाँ डेजिग्नेशन वाइज, बेसिक वाइज, ग्रुप वाइज या इंडिविजुअल मल्टीपल। अब ग्रुप वाइज करेंगे तो समस्या आएगी कि कुछ ग्रुप में कार्मिक है वो अगर मान लो मिक्स है तब समस्या आएगी, लेकिन अगर मिक्स नहीं है तो कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे मैं ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे एक ग्रुप को यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ से एक ग्रुप को मैंने यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर लिया, ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इस ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से फिक्स अमाउंट है सेलेक्ट कर लिया और अमाउंट है यहाँ आपको जैसे इस ग्रुप में अगर सभी अराजपत्रित है तो 250 करेंगे। लेकिन यहाँ समस्या आएगी कि कौन से कार्मिक है वो शो नहीं होगा। तो इसके लिए आप यहाँ से इंडिविजुअल या मल्टीपल वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लें। अब ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर लें तो यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तब इसमें 2 कार्मिक शो हो रहे हैं तो 2 ही कार्मिक है तो इन दोनों को यहाँ से आपको सिलेक्ट करके ऐड करना है और ऐड करके यहाँ आ रहा है कि ऐड सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब कार्मिक को आपने ऐड कर लिया, अब यहाँ नाम आ जाएगा दोनों कार्मिकों का। अब फिक्स है और फिक्स अमाउंट आपने 250 कर लिया और इसको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो 2 आउट ऑफ 2 रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी ये सबसे आसान तरीका है। तो 2 कार्मिकों का डिडक्शन है वो ऐड हो गया। अब आपको वापस चेक करना है कि ऐड हुआ या नहीं हुआ।
तो डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल इस पर आपको जाना है, और इसमें जाने के बाद वापस ग्रुप सेलेक्ट करके आप चेक कर लें। जैसे मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से 2 कार्मिक है, इनको किसी को भी एक बार यहाँ से चेक करेंगे, इनिशिएट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो इनकी आरजेएसएस की कटौती है, एसआई लोन की है, कोऑपरेटिव हितकारी निधि 301 और इसकी 250 की कटौती ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक कर्मचारी की डिडक्शन है वो ऐड करनी है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि आज का यही आदेश है, डायरेक्टर महोदय का आदेश है कि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों की हितकारी निधि की कटौती राजपत्रित की 500 और अराजपत्रित कार्मिकों की, जिसमें अध्यापक और मंत्रालय कर्मचारी वगैरह सब शामिल है, सहायक कर्मचारी सहित 250 रुपये करनी है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको ये ऐड करना है। 2 तरीके हैं, एक तो आप इंडिविजुअल करना चाहें तो इंडिविजुअल कर सकते हैं, और पूरे ग्रुप का करना चाहें तो पूरे ग्रुप का कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक और ऑप्शन है, यहाँ से जैसे सैंक्शंस में जाएंगे और सैलरी सैंक्शंस में नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सैंक्शंस, और सैंक्शंस में आप वापस यहाँ आप देखेंगे इंडिविजुअल डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ से मैं एक कार्मिक को सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, किसी कर्मचारी का यहाँ से जैसे नाम से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नाम पे क्लिक करके यहाँ से कार्मिक को सिलेक्ट कर लें, और जैसे ही कार्मिक का नाम आ गया इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ इनके कटौती है आरजीएसएस की शो नहीं हो रही है, तो डिडक्शन में जा करके आप यहाँ नॉन रिकरिंग कर लें, इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर, और तारीख है 1 दिसंबर कर लें। डिडक्शन नेम आपको यहाँ से हितकारी कोऑपरेटिव सेलेक्ट कर लेना 301, फिक्स अमाउंट, और यहाँ अमाउंट है आपके 250, और इसको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हितकारी निधि आ गया, 250 आ गया, नॉन रिकरिंग आ गया। ये जरूर ध्यान रखें, 1 टाइम ही करना है, नहीं तो अगले महीने ऑटो कटौती हो जाएगी, ये जरूर ध्यान रखें। और इसके बाद में आपको यहाँ से सबमिट करना है। यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, और आर यू श्योर वांट टू कन्फर्म, और ये आ रहा है कि एम्प्लॉय इज नॉट अलाउड टू ऐड कोऑपरेटिव डिडक्शन थ्रू दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस तो ऐड नहीं कर सकते। तो आपको वही प्रोसेस मैंने आपको बताया, पिछले वाला प्रोसेस है, उसी से आपको करना है। यानी सैंक्शंस में जाने के बाद यहाँ मैं दोबारा बता दूँ तो इसका मतलब आपको ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन के माध्यम से यहाँ से आपको कर लेना है हितकारी निधि, और यहाँ से कोई भी ग्रुप है या मल्टीपल इंडिविजुअल है, आप ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब जिस ग्रुप में आप करना चाहें, जैसे मान लो एक ग्रुप है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा इशू है, तो 3 की तो पहले कर चुका हूँ मैं, अब ये चौथे की यहाँ से ऐड करनी है इनकी। यहाँ से कार्मिक को सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है, तो यहाँ नीचे आपके यहाँ आ गया, नाम आ गया। अब यहाँ आपको फिक्स अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है, और फिक्स अमाउंट यहाँ इनके 250 कर लें, और यहाँ से इसको सबमिट करना है। यहाँ से सबमिट करना तो आ गया सक्सेसफुल 1 आउट ऑफ 1 रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आप चेक करना चाहें तो यहाँ से इंडिविजुअल डिडक्शन इंडिविजुअल में जाकर के सैंक्शंस में जाकर के यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ इनकी कटौती है वो 250 रुपये ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक कर्मचारी की कटौती है वो आपको ऐड करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आप प्रत्येक कर्मचारी के हितकारी निधि की कटौती, ये विशेष रूप से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में आपको जो भी पीडी एड के कार्मिक है उनकी कटौती कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।